राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। पीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे उम्मीदवारों को झटका लगा है। जी हां, मध्य प्रदेश में फिर से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके संकेत दिए हैं। कुल 577 पदों के लिए परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित हुई थी। परीक्षा के रिजल्ट भी जारी किए जा चुके थे। परीक्षा में पास हुए 1918 अभ्यर्थी इंटरव्यू के आखिरी दौर में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाएगी। तो पीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में फिर से आयोजित होगी राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा 2019। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके संकेत दे दिए हैं। कुल 577 पदों के लिए परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी। परीक्षा के रिजल्ट भी आ चुके थे और परीक्षा में पास हुए थे 1918 अभ्यर्थी, जो कि इंटरव्यू के आखिरी दौर में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले तगड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को लगा है जो इंटरव्यू में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, इंटरव्यू के आखिरी दौर में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परीक्षा पीएससी की परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल की छात्राओं ने बढ़ाया है भोपाल का मान। भोपाल के लिए आज गर्व का दिन है। आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले सैटेलाइट में योगदान उनका है। सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंटल की प्रोग्रामिंग में भोपाल की छात्राएं शामिल हैं। एमएलबी स्कूल की 15 छात्राएं शामिल हैं। ये एसएलवी 8 किलोग्राम का है और इस एसएलवी से जमीन की मैपिंग की जा सकेगी। तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले सैटेलाइट में भोपाल की छात्राओं ने योगदान दिया है। सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंटल की प्रोग्रामिंग में भोपाल की छात्राएं शामिल हैं। एमएलबी स्कूल की 15 छात्राओं ने इसमें योगदान दिया है और ये एसएलवी 8 किलोग्राम का है। इस एसएलवी से जमीन की मैपिंग की जा सकेगी। बात करेंगे राजधानी रायपुर की। राजधानी रायपुर में गोली चली है। बसंत विहार कॉलोनी में अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। एक व्यक्ति इससे घायल हो गया। घायल को कार में बैठाकर आरोपी ले गए थे। कार तेलीबांधा के पास बरामद हुई है। कार में खून के निशान और एक कटा हुआ अंगूठा भी मिला है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। तेलीबांधा इलाके में गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हुई मिली। गोली कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बसंत विहार कॉलोनी में गोली चलने की घटना सामने आई है। तो न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में ये गोली चली है और आपको बता दें एक्सीडेंटल फायर हुआ था कट्टा। घायल भूपेंद्र ध्रुप से हुआ था फायर। वहीं बिलासपुर में चाकूबाजी की वारदात है कि थमने का नाम नहीं ले रही। शहर में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई। युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है और गंभीर हालत में युवक को सिम्स में एडमिट किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकरापारा की घटना है। घायल युवक का नाम शुभम यादव है। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से बिलासपुर में चाकूबाजी हुई है और एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी खबरें हैं। घायल को सिम्स में एडमिट किया गया है, सिम्स हॉस्पिटल में, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं बिलासपुर में ही बिजली दफ्तर में लोगों ने हंगामा कर दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बिजली दफ्तर पहुंचे थे। दफ्तर में मौजूद कर्मचारी अधिकारियों से उनकी बहस हुई। 3 दिनों से बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। रतनपुर के नवा गांव के बिजली विभाग का ये मामला है। अधिकारियों से बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग लोग कर रहे हैं। हंगामे के चलते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।
तो 3 दिन से बिजली नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों के बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं और यही वजह है कि लोगों ने हंगामा कर दिया बिजली दफ्तर में। वहीं ग्वालियर में पत्नी की शिकायत पर पति गिरफ्तार हुआ है। पत्नी की फोटो पति ने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वायरल कर दी थी। न्यूड फोटो पत्नी की वायरल की थी। पति ने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी पत्नी की फोटो भेज दी। क्राइम ब्रांच ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। पति पत्नी के बीच कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ग्वालियर दौरा। 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर रहेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। शिवपुरी में वो रात्रि विश्राम करेंगे। 8 अगस्त को अशोकनगर शिवपुरी में रहेंगे राज्यपाल। विभिन्न कार्यक्रम का हिस्सा होंगे महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल। ग्वालियर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका ग्वालियर दौरा है और शिवपुरी में वो रात्रि विश्राम करेंगे और 8 अगस्त को अशोकनगर शिवपुरी में रहेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर अचिंता शिवली ने भारत को वेटलिफ्टिंग में तीसरा गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। अचिंता 10 साल की उम्र में अपने भाई आलोक के साथ वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग लेते थे। अचिंता के गोल्ड जीतकर जबलपुर का भी मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि अचिंता शिवली तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट में हवलदार हैं और जबलपुर में पदस्थ हैं। 20 साल के अचिंता शिवली ने स्नैच में 143 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाया। अचिंता से पहले इतना वजन किसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक नहीं उठाया था। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत कुल 313 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सोमवार को जब अचिंता जबलपुर पहुंचेंगे तो उनका तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट में भव्य स्वागत किया जाएगा। अब बात आकाशीय बिजली के कहर की। जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। अकलतरा तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में उसको रेफर किया गया उपचार के लिए। पामगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरिया में 23 भेड़ों की भी मौत हुई है आकाशीय बिजली से। अब बात करेंगे मॉनसून की। मध्य प्रदेश में एक लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून फिर से प्रदेश में एक्टिव हो चुका है। कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। बारिश होने से मौसम भी सुहाना हो गया है। मध्य प्रदेश में आज भी अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं बारिश के साथ आकाशीय बिजली से लोगों को बचने की अपील भी की है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सतना और विदिशा में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक लंबे ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में बारिश के लिए सिस्टम एक्टिव हुआ है और एक बार फिर अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और इसी के साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी जताई है और लोगों से अपील की है आकाशीय बिजली से बचने की। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने
72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 से 72 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी और गरियाबंद जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और की संभावना जताई है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा आज सुबह दतिया में किला चौक और सराफा बाजार में पैदल घूमकर नागरिकों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, उनका हालचाल जानते हुए नजर आए। और इस दौरान डॉक्टर उत्तम मिश्रा सराफा बाजार के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए और नागरिकों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए भी नजर आए हैं। तो एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चाओं में हैं गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा पैदल ही अपने गृह क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए देखे गए थे और एक बार फिर लोगों के बीच वो पहुंचे हैं। चाय की दुकान पर अखबार पढ़ा, लोगों से बातचीत की, चाय की चुस्की भी ली। आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। खरगोन में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गायत्री परिवार ने शहर में रैली निकाली। गायत्री परिवार की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं खरगोन में युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट करने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ चोरी के शक में जमकर मारपीट करते हुए नजर आते हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना निर्माणी औद्योगिक इलाके की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक युवक को चोरी के आरोप में जेल भेजा जा चुका है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भीड़ को किसने हैवानियत कहा? आखिर भीड़ इतनी खौफनाक कैसे हो गई? रतलाम के जावरा में अपराधियों के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पिछले दिनों हुए गोलीकांड के आरोपी अल्फेज और वसीम के मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। अल्फेज का मकान पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जबकि वसीम के मकान के आगे का हिस्सा ध्वस्त किया गया है। चुलाहापुरा और मुगलपुरा इलाके में कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हुई। तो मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं अपराधियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई करता हुआ यहां पर नजर आता है। बुलडोजर से अपराधियों के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है और सीएम शिवराज पहले ही कह चुके हैं इस बात को कि अपराधियों के अवैध मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और उसी के तहत ये रतलाम में भी हमें कार्रवाई देखने को मिली। अल्फेज का मकान बना हुआ था, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस तरह के आरोपी थे क्या? अल्फेज 2 दिन पहले ही उसने गोली चलाई है। 307, 302 फिरौती लेना, लोगों को डरा धमका के पैसे लेना। आतन अपराधी है अल्फेज। जिसको गोली लगी थी उसकी कंडीशन क्या है सर? वो रतलाम हॉस्पिटल।
खबर रतलाम से, जहां पर बिलपाक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे दो पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ गए। एफआईआर कराने आए दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने थाने पर हंगामा कर दिया और थाने पर पथराव कर दिया। इस पथराव में 2 से 3 पुलिसकर्मी चोटे हुए हैं। दरअसल घटना बीती रात सरवड़ गांव में हुई, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद की सूचना पर स्थानीय विधायक भी थाने पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। बिलपाक थाना क्षेत्र की घटना है। वहाँ 2 पक्ष हैं, एक अमृतलाल जी और दूसरा एक अशोक मीणा है। इनके बीच में विवाद हुआ था। विवाद के बाद में अमृतलाल जो उनका कहना है कि इनके द्वारा वहाँ आकर फायर आर्म से ये किया गया है, उस आधार पे एफआईआर की जा रही है। वहाँ कुछ जो पक्ष के लोग खड़े थे वो पहुँच के थाने पे भीड़भाड़ इकट्ठी थी। तात्कालिक तौर पे क्या चीज़ें हुई हैं, एसडीओपी अभी घटनास्थल पर ही हैं। अभी कानून व्यवस्था की स्थिति साधारण है और उसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से पता नहीं कार्रवाई करेंगे। तो एसएलवी की पहली उड़ान और स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस समय सैटेलाइट को लॉन्च यहां पर किया जा रहा है। एसएलवी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका वजन 8 किलोग्राम है और आज़ादी सैटेलाइट की ये लॉन्चिंग, एसएलवी की पहली उड़ान, और कुछ ही समय बाद इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। आज़ादी सैटेलाइट से नाम दिया गया है एसएलवी की पहली उड़ान। स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें, कुछ ही देर बाद सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को बनाने में मध्य प्रदेश की छात्राओं ने भी योगदान दिया है। मध्य प्रदेश की 15 छात्राओं ने, एमएलबी की 15 छात्राओं ने योगदान दिया है, प्रोग्रामिंग में योगदान दिया है और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, राजधानी भोपाल का नाम रोशन किया है उन छात्राओं ने जिन्होंने इस सैटेलाइट को बनाने में अपना योगदान दिया। इस सैटेलाइट के माध्यम से ज़मीन की मैपिंग की जा सकेगी और कुछ ही समय बाद ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग आखिरी पड़ाव में यहाँ पर पहुँच चुकी है। स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। तैयारियां लगभग बिल्कुल पूरी हैं और कुछ ही समय बाद आज़ादी सैटेलाइट लॉन्च होगी। इस सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की मैपिंग की जा सकेगी। स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस सैटेलाइट को बनाने में मध्य प्रदेश की छात्राओं ने भी योगदान दिया है। प्रोग्रामिंग में मध्य प्रदेश की छात्राओं ने योगदान दिया है। इस सैटेलाइट में जो 15 छात्राएं हैं एमएलबी की, उन छात्राओं का योगदान है इस सैटेलाइट में। तो गर्व की बात राजधानी भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, नन्हे वैज्ञानिकों का कमाल। एसएलवी की पहली उड़ान स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के लिए तैयार है आज़ादी सैटेलाइट और इस सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की मैपिंग की जा सकेगी। ये तस्वीरें देखिए, लॉन्च यहाँ पर कर दी गई है। सैटेलाइट आपको नज़र आ रही होगी आसमान में उड़ती हुई। आज़ादी सैटेलाइट की ये लॉन्चिंग और गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए भी, राजधानी भोपाल के लिए भी, एमएलबी के लिए भी। बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन एसएसएलवी D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR-1 as in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ
Sharpie has been made out. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. Shar, Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए Second stage ignited, first stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब Payload fairing separated. 221 सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There's a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition, Second stage performance normal. and then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। Plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is Vehicle is in 260 combined kilometers. posting. 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its Second operation. stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है।
Right now, the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB-based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलो न्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। Plus 7 minutes. Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. Third stage action completed. तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।